प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आज एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और सचमुच आप इस वचन के द्वारा आत्मिक आशीष और उन्नति को पाएंगे। जब आप 1 कुरिन्थिया उसके 9 अध्याय की 25 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पर पौलुस ने कहा कि वो जो पहलवान है वो सब प्रकार का संयम करता है, यानी संयम, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एथलीट उन सब चीज़ों से बचता है जो उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकती है। वो सब चीज़ों को, उस खाने को अवॉइड करता है या उन डिस्ट्रैक्शंस से वो दूर रहता है जो उसकी परफॉर्मेंस को वीक कर सकती है, जो उसे बेस्ट बनने से रोक सकती है, जो उसे अपना 100% देने से रोक सकती है। उन सभी चीज़ों को एक एथलीट वो अवॉइड करता है। आप देख सकते हैं, आप किसी एथलीट का इंटरव्यू सुन सकते हैं, आप किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू सुने तो वो बताते हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं यहाँ नहीं जाता, मैं इतना फ़ोन यूज़ करता हूँ या मैं इस प्रकार रहता हूँ ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, ताकि मैं 100% अपना दे सकूँ। यहाँ पर इस बात को समझाने का ये भी मकसद था क्योंकि जो कुरिन्थिया के लोग थे वो मांस खाने वाली चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन में थे कि जो मूर्ति को चढ़ाया गया मांस था उसे खाने को लेकर वो लोग कंफ्यूज थे। तो पौलुस उन्हें बता रहा है कि कई चीज़ों में हमें संयम करना पड़ता है, हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके विश्वास को ठेस न पहुंचे। बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो आपको लगता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मसीह में मैं आज़ाद हूँ, मैं मसीह में ये कर सकता हूँ, पर बहुत बार आपको उस चीज़ों को करने से अवॉइड करना चाहिए ताकि जो लोग विश्वास में नए हैं, जो लोग विश्वास में कमज़ोर हैं, उनका विश्वास डगमगाए ना। आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। उसी प्रकार जब आप मसीह में चलते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ऐसी संगतियों को आपको छोड़ना पड़ता है जो आपके आत्मिक जीवन को कमज़ोर कर सकती है। बहुत सी ऐसी जगहों पर जाने से आपको परहेज़ करना पड़ता है जहाँ पर जाने से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक हो सकता है, आप स्पिरिचुअली वीक हो सकते हैं। ऐसे कामों को करने से आपको परहेज़ करना पड़ता है जिससे आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर होता है। लोग कहते हैं कि मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। पौलुस कहता है कि जो एक पहलवान है वो संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। आपको कंट्रोल करना है, वो गंदी चीज़ें देखने से आपको कंट्रोल करना है, वो गंदा बोलने से आपको कंट्रोल करना है, वो बदले की भावना उसे ख़त्म करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि पौलुस कहता है वो पहलवान तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, जबकि जो उनका प्राइस है एक दिन मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर हम तो जो मेहनत करते हैं हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं, वो अनंत जीवन, वो परमेश्वर की आत्मिक आशीषें, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो हमें कितनी फिर मेहनत करनी चाहिए, आप सोचिए। आपको इग्नोर करना पड़ता है लोगों के एलिगेशंस को, ऐसी चीज़ों को, लोगों के विरोध को आपको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आप ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए कर रहे हैं। और एक टाइम आएगा जब आप उस चीज़ों से निकल जाएंगे और फिर आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपसे वो परिश्रम करवाया है ताकि आप आगे जाकर इजी लाइफ जी सके, एक आशीषित लाइफ जी सके। आपको सब प्रकार का संयम करना पड़ता है, कंट्रोल लाना पड़ता है ताकि आप परफेक्शन में चल सके, ताकि आप परमेश्वर के नियमों को प्रॉपर रीति से फॉलो कर सके। हालेलुया। सो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको प्रार्थना के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको उपवास करना पड़ेगा
नहीं कर होता, करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि एक पहलवान, एक शारीरिक व्यक्ति जो एक एथलीट है, यदि वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना परिश्रम करते हैं, अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, अपने अपने आप को पुश करते हैं ताकि वो उस मेडल को या उस प्राइज को हासिल कर सके, तो हमें फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्राइज है, हमारा जो पुरस्कार है, वो आत्मिक है, अविनाशी है। हालेलुया। नो डाउट कि आप पर यदि प्रार्थना की जाए तो आप किसी की प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो सकते हैं, पर उस आशीष को मेंटेन करने के लिए भी आपको संयम, परिश्रम करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप उस पुरस्कार को ले सकें जो अविनाशी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप उस चीज को हासिल कर सके, आप उसे अचीव कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपको समझ आई कि परमेश्वर हमें किस प्रकार संयम रखने को कहता है, और मेरा बिलीव है कि इस वचन के द्वारा आपने सचमुच में आशीष और बरकत पाई है। इसी प्रकार मैं कोशिश करूंगा कि मैं आयत को लेकर आपको बता सकूं कि उस स्पेसिफिक वर्स में, उस आयत में क्या लिखा है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सके और ब्लेस हो सके। गॉड ब्लेस यू।